banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस और यूक्रेन कशीदगी में कोई कमी नहीं आ रही। अमेरिका और मगरबी ममालिक भी जल्दी पर मजीद तेल छिड़क रहे हैं। मगरबी ताकतें खुद तो रूस से 7 समंदर पार बैठी हैं, लेकिन रूसी जारियत का मुकाबला यूक्रेन के अवाम और अफवाज कर रही हैं। और आए रोज अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ऐसा बयान दाग देते हैं जिससे व्लादिमीर पुतिन और रूसी अफवाज को मुश्तल किया जा सके। इस सारे किस्से में सबसे अहम किरदार यूक्रेनी क़यादत का है, जिसे अब अमेरिका के चुंगल से निकलना होगा और अमलियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए रूस के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा, वरना अमेरिका और मगरबी ममालिक के इश्तियाल अंगेज बयानात और इक़दामात का खमियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इंतहाई सख्त तरीन कदम उठाते हुए रूस से तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। अब जाहिर है, जब रूस की एक्सपोर्ट्स अचानक रुक जाएंगी और वो तेल फरोख्त नहीं करेगा तो इसे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इस इकदाम से रूस की हिचकोले खाती और डगमगाती मईशत यकीनी तौर पर तबाह हो जाएगी। अब इस इकदाम के जवाब में रूस यकीनी तौर पर यूक्रेन के खिलाफ सख्त इकदामात उठाएगा, यानी नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का ही होना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की जानिब से पाबंदी का ऐलान किया, जिसके तहत रूस की कुदरती गैस और कोयले समेत वसी तर पाबंदियां आयद की गई हैं। पहले से ही तेजी से बढ़ती हुई गैस की कीमतों पर मुमकिना असरात के खदशे के बावजूद अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की धमकी दी है। जो बाइडेन ने कहा कि रूसी तेल अब अमेरिकी बंदरगाहों के लिए काबिल कबूल नहीं रहेगा और अमेरिकी अवाम को सदर व्लादिमीर पुतिन के जंगी जुनून की वजह से एक और बड़ा धचका लगेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला इत्तेहादियों के साथ करीबी मुशावरत से किया गया है और यूक्रेन में पुतिन को कभी भी फतह नहीं नसीब होगी। नाज़रीन गिरामी, जो बाइडेन ने यह ऐलान एक ऐसे मौके पर किया है जब इससे कबल यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बरतानिया ने ऐलान किया था कि बरतानिया साल के आखिर तक रूसी तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद रखेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि पुतिन एक शहर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी पाबंदी को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की हिमायत हासिल है। हालांकि इक्तिसादी माहिरीन तेल की कीमतें पहले ही $120 फी बैरल से बढ़ने पर दो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। मंगल को जो बाइडेन के इस ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड का रेट 5% से जायद बढ़ गया। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इतवार के रोज अरकान को बताया कि ऐवान इस पाबंदी के साथ साथ रूस और बेलारूस के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म और आलमी तिजारत तंजीम तक रसाई को रोकने पर जोर दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की निस्बत रूस के लिए निस्बतन नरम रवैया इख्तियार करने वाले जो बाइडेन ने जाती तौर पर मदाखलत की और नैन्सी पेलोसी को फोन करके इस इकदाम से रोक दिया। पेलोसी ने जो बाइडेन के खिताब के बाद साथियों को जारी करदा एक खत में कहा कि ऐवान में डेमोक्रेट्स दिन के इख्तिताम से कबल पाबंदी और रूसी मईशत को निशाना बनाने के हामिल दीगर इकदामात पर वोट करेंगे। तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिकी दरामदाद में रूस का हिस्सा 8% है, जिसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत पर पड़ने वाले असरात को बर्दाश्त करना आसान होगा। अमेरिकी अब औसतन $4.61 फी गैलन अदा कर रहे हैं और सिर्फ एक माह में इसकी कीमत में 72% इजाफा हुआ है और 2008 की आलमी इक्तिसादी बदहाली के बाद यह सबसे ज्यादा कीमत है। अमेरिकी हुक्काम रूसी तेल के नुकसान को पूरा करने के लिए मुबैना तौर पर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में निकोलस मादुरो की हुकूमत से मुलाकात के लिए वेनेजुएला गए थे। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला कभी अमेरिका में तेल का सबसे बड़ा जरिया था, लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद करके 2019 में दरामदाद रोक दी थी। प्यारे साथियों, यूरोपीय कमीशन ने 2030 से पहले यूरोप को रूसी ईंधन से आजाद बनाने के मंसूबे का खाका तजवीज किया है, जिसका आगाज गैस से होगा। ये ऐलान रूस की धमकी कि अगर मगरिब ने रूसी तेल पर पाबंदी आयद की तो जर्मनी के लिए अपनी अहम गैस पाइपलाइन बंद कर देगा के बाद सामने आया है। ये मंसूबा यूरोप में बढ़ती हुई तवानाई की कीमतों के जवाब में और अगले मौसम सरमा के लिए गैस के ज़खायर को महफूज करने वाले इकदामात की सीरीज का खाका पेश करता है। यूरोप में कई महीनों से तवानाई की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सप्लाई की गैर यकीनी सूरत हाल इस मसले को मजीद बढ़ा रही है।
इस मंसूबे का मकसद यह है कि यूरोपीय ममालिक की रूसी गैस की तलब को साल के इख्तिताम से पहले 2/3 कम कर दिया जाए। अमेरिका की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले के बाद से अब तक तकरीबन 4000 रशियन फौजी हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने अमेरिकी कांग्रेस की समाअत के दौरान दावा किया कि यूक्रेन में रूसी फौजियों की 2000 से 4000 के दरमियान हलाकतें हुई हैं। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स रिपोर्टिंग की बुनियाद पर अमवात का तखमीना लगाते हुए बताया कि रूस का मंसूबा बहुत बुरा निकला और इनके हजारों फौजी अब तक यूक्रेन जंग में हलाक हो चुके हैं। रूसी फौजियों की हलाकतों की ये तफसीलात यूक्रेन की वजारत दिफा की तरफ से किए गए दावे के बाद सामने आई हैं। यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया था कि मशरकी यूक्रेन के शहर खारकिव के मुजाफात में होने वाली लड़ाई में एक सीनियर रूसी फौजी कमांडर मारा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू होने के बाद से अब तक 1207 शहरी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की तर्जुमान विसल का कहना है कि हलाकतों और जख्मियों की दुरुस्त तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ज्यादातर जख्म फिजाई हमलों और धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल का नतीजा है, जिनसे यूक्रेन के शहरों में सैकड़ों रिहायशी इमारतें तबाह हुई हैं। एक सहाफी की हलाकत की इतला भी है। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के दारुल अवाम यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बरतानवी सियासतदानों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई का मवाजना दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानवी जंगी कोशिशों से कर रहे हैं। जब नाजी आपके मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे तो आपको बरतानिया के लिए लड़ना पड़ा। हमारे शहरियों ने रूसी अफवाज के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया। शेलिंग हमारे हौसले नहीं तोड़ पाई। चर्चिल की 1940 की मशहूर तकरीर हम साहिलों पर लड़ेंगे को याद करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे और न ही हारेंगे। हम समंदर में और हवा में आखिर दम तक लड़ेंगे। हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हम जंगलों, खेतों, साहिलों और गलियों में लड़ेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शिकवा करते हुए कहा है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की पाबंदियां खुश आइन हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा दोहराया कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने की जरूरत है। इनका कहना है कि आईसीसी की जानिब से रूस के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के फैसले ने इन्हें उम्मीद दिलाई है कि इसके नताइज बरामद होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये काफी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब आखिर में जिक्र करते हैं व्लादिमीर पुतिन की धमकी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर बटन दबाने से गुरेज नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में लोगों के जहनों में सवाल सर उठा रहा है कि क्या व्लादिमीर पुतिन वाकई न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल करेंगे। ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूस के सदर अपने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे चुके हैं। उन्होंने इस फैसले की वजह नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा जारहाना बयानात को करार दिया था। गुज़श्ता हफ्ते जब व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर खसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो उन्होंने एक तंबीह भी जारी की कि अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मदाखलत करने के बारे में सोच रहा है तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताइज भुगतना होंगे जिनकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। नोबल इनाम याफ्ता दमित्री मोरातोवो-नोया मारूफ दिफाई तजियाकार हैं। उनका मानना है कि पुतिन के ये अल्फाज जौहरी जंग की बराह रास्त धमकी हैं। इस किताब में पुतिन सिर्फ क्रेमलिन के नहीं बल्कि दुनिया के मालिक के तौर पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या जरूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से इसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव न किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा।